अंधे थे क्या? मणिपुर जल रहा था उस वक्त में आपको नजर नहीं आया? आपने 12 बजे तक पार्लियामेंट को खोल करके मणिपुर की मेरी बहनों को इंसाफ नहीं दिला पाए, मणिपुर के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए। आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, मुसलमानों को हकूक दिखाने की बात करते हैं, उनकी खवातीनों की बात करें कि मुसलमान की खवातीन को वक्फ से जोड़ा जाएगा। ये सरासर मक्कारी है, जालसाजी है, झूठापन है इनका। इनको समझने की जरूरत है। और अब वक्त आ चुका है मोहतरम हज़रात कि अब हम सड़कों पर रहेंगे। हम एनआरसी और सीए से भी बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं और हिंदुस्तान में हम ये करके दिखाएंगे। ये बिल को वापस लेना होगा। किसी भी हालत में मुसलमान इसे कबूल नहीं करता है, नहीं करता, और हम कबूल नहीं करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तारीख और सया दिन है और मोदी सरकार की ये सबसे बड़ा जुल्म है मुसलमानों के खिलाफ। जो मोदी अरब में जाकर के शेख का गला मिलता है, जो झूठा और मक्कार है, जो लोग इस तरह के बिल को पास किए हिंदुस्तान की सरजमीन में, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान ता कयामत तक इन लोगों को माफ नहीं करेगा। और जो लीडरान, जो मुस्लिम लीडरान इन लोगों के साथ हैं, उन लोगों का चेहरा आप देख लीजिए और समझ लीजिए और उनके चेहरे को अच्छे से वाकिफ रखिए। जब ये वोट लेने के लिए आए तो इनको जूतों से इनका स्वागत किया जाए, ताकि के समझ में आए आज हमारी जमीनों को छीना गया है, आज हमारे खानकाहों को, दरगाहों को, मदारिसों को छीनने की कोशिश की जा रही है। इनका ये मिशन को अगर भले से ये पार्लियामेंट में कामयाब हो गया है, ये बिल पास हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान का एक मुसलमान इस बिल को नहीं मानता है। जो सच्चा मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो इस बिल को कबूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। मुसलमानों की तरक्की के लिए काम, वो सबसे बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है, जिसको अपनी जबान का खुद भरोसा नहीं है, जो बहुत सारी झूठी बातें कहता है, मुसलमानों को वरगला रहा है, मुसलमानों को झूठों में और फरेब में रखने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को सावधान हो जाने की जरूरत है। बिल पास कराने के जिम्मेदार सबसे पहले बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वालों का ये मिशन था। 14 साल में उन लोगों का सबसे पहला टारगेट यही था कि मुसलमानों की जमीनों को, उनको कमजोर कर दिया जाए, जमीनों को छीन करके उनके मस्जिदों पर ताला लग जाए, आजान पे पाबंदी लगाई, हमने बर्दाश्त किया, मदरसों में ताले लगाए, हमारे बच्चों को परेशान किया गया, हम खामोश रहे। लेकिन याद रखिए, जिस तरह से एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट किया गया है और जिस तरह से 26 जनवरी में आपने देखा था लाल किले में, जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने प्रोटेस्ट किया है, अगर जरूरत पड़ा तो हम दिल्ली जाएंगे और लाल किला की सरजमीन से, दिल्ली की सरजमीन से लाल किले में चढ़ करके हम जो है वहां पर ये बताएंगे कि ये बिल आपको वापस लेना होगा। हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जाए। जिन्होंने बिल का समर्थन किया है उनके बारे में क्या, वो लोग गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं। उन तमाम के तमाम लोगों को जूतों से स्वागत करना चाहिए। और जो लोग जैसे नीतीश कुमार हैं, टीडीपी के जो लोग हैं और जो नायडू वगैरह हैं, इन सबों को जो मुसलमानों का सेकुलर बनते हैं और वोट लेकर के मुसलमानों के खिलाफ जो आज काम किया है, उन लोगों को सख्त से सख्त जो है मुसलमानों को आप वोट के जरिया और हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जो सेकुलर अपने मुल्क को समझते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में इत्तेहाद की बात करते हैं, आज उन लोगों को सामने आने की जरूरत है। ये मुसलमानों की झगड़ा नहीं है मोहतरम हज़रात, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है, ये पूरी लड़ाई जो है और हमारे हिंदुस्तान की जमीन की है, हमारे हिंदुस्तान की। ये ब्रिटिश वाला पॉलिसी करना चाहते हैं। आज मुसलमानों को निशाना बनाया है, कल सिख भाइयों को निशाना बनाया जाएगा, परसों जो है क्रिश्चियन को बनाया जाएगा। इसी तरह से सब एक एक करके निशाने में आएंगे। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप नेशनल फ्लैग देखें वहां पर, वो नेशनल फ्लैग हमारे ये बात की गवाही दे रहा है। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। अगर वक्त आया अपने मुल्क के लिए जान देने का तो हम जान देंगे। और खुदा की कसम, इस मिट्टी में मरना हम अपने आप को फख्र समझते हैं। इस मिट्टी के अंदर दफन होना हम अपने आप को फख्र समझते हैं कि हम इस मिट्टी के अंदर दफन होंगे। लेकिन आपको 1 इंच जमीन आपको हम अपने हिस्से का नहीं देंगे। आप याद रखें, आप पार्लियामेंट में पास कर चुके हैं ना, आपकी हुकूमत क्या ब्रिटिश सरकार से बड़ी हुकूमत है? हमने उसको उखाड़ करके फेंका, आपको भी उखाड़ करके फेंका जाएगा। आप जितना शोर मचाना है पार्लियामेंट के अंदर में, रात में 2 बजे तक आप बिल